नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। चुनाव आयोग के खिलाफ ज्ञापन, कांग्रेस पर लगाए भाजपा से मिले होने का आरोप। कांग्रेस नहीं कर रही खुलकर चुनाव आयोग का विरोध। भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा एवं राष्ट्रीय परिवहन मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में भारत की संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए चल रहे चरणबद्ध आंदोलन ने अब जन आंदोलन का रूप ले लिया है। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में वामसेफ एवं भारत भूमि मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की अनुमति कथित रूप से षड्यंत्र पूर्वक रद्द करवाए जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है, जिसके विरोध में देशव्यापी स्तर पर लगातार संघर्ष जारी है। आंदोलन की शुरुआत 7 जनवरी से हुई थी, जिसके पहले चरण में देश के सभी 725 जिलों में ज्ञापन सौंपे गए। दूसरे चरण में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किए गए और अब तीसरे चरण के अंतर्गत 22 जनवरी गुरुवार को जिला मुख्यालयों पर रैली व प्रदर्शन आयोजित किए गए। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया गया। शहर के ऐतिहासिक राजवाड़ा से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें नारेबाजी, संविधान बचाओ के उद्देश्य और लोकतंत्र की रक्षा के संकल्प के साथ जोरदार प्रदर्शन किया गया। यह रैली भारत मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजकुमार सोलंकी के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी ने आंदोलन को सामाजिक समर्थन और शक्ति प्रदान की। मीडिया से चर्चा में राजकुमार सोलंकी ने कहा कि आंदोलन केवल संगठनों का नहीं, बल्कि आम जनता के अधिकारों, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का आंदोलन है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस एवं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से वामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की अनुमति रद्द करवाई गई, जो लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। उन्होंने आंदोलन के चौथे और सबसे महत्वपूर्ण चरण की घोषणा करते हुए बताया कि 22 फरवरी को भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम के मुख्य नेतृत्व एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल के सह नेतृत्व में नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय पर विशाल रैली निकालकर ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इंदौर की रैली में शामिल लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह लड़ाई केवल अनुमति रद्द होने की नहीं, बल्कि संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक समानता और बहुजन अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक लोकतांत्रिक अधिकारों पर हो रहे हमलों का जवाब सड़कों पर नहीं दिया जाएगा, तब तक ऐसे षड्यंत्रों को रोका नहीं जा सकता। रैली के दौरान पूरे शहर में संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और सामाजिक न्याय के नारों से वातावरण गूंज उठा और यह प्रदर्शन इंदौर के राजनीतिक सामाजिक इतिहास में एक बड़े जन आंदोलन के रूप में दर्ज होता दिखाई दिया। एमपी दर्पण न्यूज इंदौर से राकेश रायकवार। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा आप लोगों के द्वारा यहाँ पर एक रैली निकाल कर लाई गई है इंदौर कलेक्टर कार्यालय पे, और यहाँ पे आप ज्ञापन देना चाहते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ आप लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, क्या मामला है? ये सर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 8 अक्टूबर 2013 का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जिसमें लिखा हुआ है कि विदेशी ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। शुद्ध हिंदी में इसका मतलब होता है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि विदेशी ईवीएम मशीन से वोट की चोरी, वोट की गड़बड़ी, वोटों की हेराफेरी होती है। और ये जो जजमेंट है ये 8 अक्टूबर 2013 को दिया है, जब कांग्रेस की सरकार थी। कहने का मतलब ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने ही 2004 और 2009 में विदेशी ईवीएम मशीन के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से वोट की चोरी, वोट की हेराफेरी, वोटों की गड़बड़ी करके चुनाव जीता। उसी कांग्रेस ने 2014 में बीजेपी को, 2019 में बीजेपी को और 2024 में बीजेपी को चुनाव आयोग की मदद से ईवीएम मशीन के द्वारा वोट की चोरी करके, वोटों की हेराफेरी करके, वोटों की गड़बड़ी करके चुनाव जितवाया। किसने जितवाया? कांग्रेस ने बीजेपी को जितवाया। अगर आपके मन में सवाल खड़ा होता होगा कि आप किस आधार पर बोल रहे हो, तो हमारे पास में पूरे सबूत है। 1-2 नहीं, 5-10 नहीं, 150 नहीं। हमारे पास में ईवीएम मशीन से गड़बड़ी होती है, वोटों की चोरी होती है। इसके हमारे पास में 787 सबूत है। हमारे पास में लिखित दस्तावेज है, 787 सबूत है।
मगर राहुल गांधी जो मेन विपक्षी पार्टी है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, संविधान के अंदर देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र बोलता है कि देश में दो पार्टी रहेगी, एक पार्टी सत्ता में रहेगी, एक पार्टी विपक्ष में रहेगी। और अगर सत्ता में की जो पार्टी रहने वाली है वो अगर सही काम नहीं करती है, संविधान के विरोध में काम करती है, लोकतंत्र के विरोध में काम करती है, देश के विरोध में काम करती है, देश के आम जनता के अगर विरोध में काम करती है, तो विपक्षी पार्टी का ये दायित्व बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष सत्ता के ऊपर दबाव बनाकर रैली करे, आंदोलन करे, देश भर में चक्का जाम करे, भारत बंद करे, जेल भरो आंदोलन करे और ज्ञापन दे। मगर राहुल गांधी जो है, जो मेन विपक्षी पार्टी का जो मुख्य नेता है, वो आज तक नहीं बोला है कि विदेशी ईवीएम मशीन से वोटों की गड़बड़ी होती। वो क्या बोलता है कि वोट चोरी गद्दी छोड़, मगर ये नहीं बता रहा है कि वोट किस में डलता है। वोट डलता है विदेशी ईवीएम मशीन में। जिस तरीके से ये मेरे पास फोन है, उस फोन से मैं देश तो नहीं दुनिया में मेरा मैसेज कहीं भी मैं पहुंचा सकता हूं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।